ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन के 6th डे पर आप सभी का स्वागत है। कल के सेशन में हमने सृष्टि चक्र के राज के बारे में जाना कि एक वर्ल्ड ड्रामा साइकिल है जो हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। तो सृष्टि नई से पुरानी और पुरानी से नई बनती है। तो आत्माएं जब सतयुग में परमधाम से अवतरित होती है तो 100% सोल कॉन्शियस होती है, सर्वगुण संपन्न। और द्वापर से जब विकारों की प्रवेशता होती है तो आत्माएं बॉडी कॉन्शियस बनती हैं। और अभी हम जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी हम हैं कलयुग में, घोर कलयुग में। तो आत्माएं 100% बॉडी कॉन्शियस बन चुकी हैं। तो अगर सृष्टि वापस पुरानी से नई बननी है तो आत्माओं को बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनना होगा। तो ये कार्य किसी मनुष्य आत्मा का नहीं, लेकिन ये कार्य है परमात्मा का। तो परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर होता है सृष्टि को पुरानी से नई बनाने के लिए। लेकिन वो है आत्मा, उनको खुद का शरीर नहीं है। तो उन्होंने ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया और ये दिव्य ज्ञान हमें सुनाया और हमारी स्मृति जागृत की उन्होंने कि हम ही वो देवी देवता थे जो सतयुग में होकर गए हैं। लेकिन अभी हम अपने गुणों को, शक्तियों को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। तो परमात्मा अभी इस ज्ञान द्वारा हमें उन दिव्य गुणों की धारणा करा रहे हैं और उन शक्तियों को जागृत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम इन शक्तियों के बारे में जानेंगे। तो आप सभी ने अष्टभुजाधारी देवी का चित्र ज़रूर देखा होगा। तो हर एक भुजा माना एक शक्ति का प्रतीक। तो वो कौन सी 8 शक्तियाँ हैं, हर एक शक्ति का प्रतीक कौन सी देवी है और उस शक्ति का अर्थ क्या है, उस शक्ति को जागृत कैसे करना है, ये सब हम जानेंगे आज के सेशन में आशीष भाई जी द्वारा। तो मैं भाई जी से निवेदन करती हूँ कि वो आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम शांति। ओम शांति। सेशन को शुरू करने से पहले एज यूजुअल हम लोग 1 मिनट साइलेंस में जाएंगे। आपके सामने जो शिव बाबा का चित्र है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे और संकल्प करें, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। मेरा प्यारा शिव बाबा शक्तियों की किरणें मुझ पर बरसा रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ। ओम शांति। तो इस यात्रा पर हम चल पड़े हैं। सबसे पहले हमने अपना परिचय लिया कि मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। मैं कभी मरता नहीं हूँ, इसलिए कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। मेरे साथ कौन है? मेरा परम पिता परमात्मा शिव बाबा, भगवान, जिसको आज तक हम ढूंढते आए, लेकिन जब तक वो इस सृष्टि पर ना आए हमें उसका परिचय मिल ही नहीं सकता है। तो कल हमने देखा, कल के सेशन में, कि परमात्मा का अवतरण इस सृष्टि पर हो चुका है, जिसको कहते हैं संगम युग। तो सृष्टि 4 फेजेस में से जाती है। सबसे नई सृष्टि उसको कहेंगे सतयुग, थोड़ी सी पुरानी त्रेता युग, और थोड़ी पुरानी द्वापर युग, और लास्ट में है कलयुग। लेकिन अभी कलयुग में हम हो गए हैं पूरे दुखी, पूरे बॉडी कॉन्शियस।
और अभी जंप लगाना है कलयुग से सतयुग में, क्योंकि चक्र फिरना है। चक्र फिरेगा तो जो पहला अंक था इस ड्रामा का फिर से शुरुआत हो जाएगी। तो इस दुनिया में जाने के लिए सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवी देवताएं सोल कॉन्शियस। और सोल कॉन्शियस माना क्या? मैं अपने आप को आत्मा समझकर अपने गुणों को जान लूं और उन्हीं नज़र से दूसरों को भी देखूं कि वो भी गुणमूर्त ही है, उनके पास भी बहुत ज़्यादा गुण है। तो जब मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देखने का अभ्यास करता हूँ, तब हमारा इंटरैक्शन, हमारे रिश्ते बहुत सुख से भरपूर हो जाते हैं। अभी आदत क्या है? कोई कितना भी बुरा, कितना भी अच्छा व्यवहार करे तो भी हम उसमें से कुछ ना कुछ अवगुण निकलते हैं। वो है बॉडी कॉन्शियसनेस। लेकिन आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को देखना और उसको प्रैक्टिस में लाना, इसको कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस। तो देवी देवताएं जो सतयुग त्रेता में होकर गए, वो सभी उस वक्त की जो पॉपुलेशन थी, क्योंकि अभी अभी परम धाम से आए थे, तो वो कैसे थे? सभी 100% सोल कॉन्शियस थे। और अभी क्या हो गया है? वही देवी देवताएं नीचे गिरते गए, अपने आप को भूल गए और क्या हो गया? बॉडी कॉन्शियस हो गए। तो जब भगवान इस सृष्टि पर आता है, साधारण मनुष्य का तन लेता है, जैसे हमने कल देखा ब्रह्मा बाबा का शरीर उसने लिया और ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ये ज्ञान देता है, जिसको हम कहते हैं संगम युग। तो संगम युग पर यह सारी सृष्टि का चक्र क्लियर हो जाता है। हम परमात्मा के साथ योग लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे फ़ोन की बैटरी भी, आपने रात भर फ़ोन को चार्ज कर लिया, सुबह यूज़ करना शुरू कर दिया, तो दोपहर तक या शाम तक, डिपेंडिंग अपॉन आवर यूज़, क्या हो जाएगा? फ़ोन डिस्चार्ज हो जाएगा। तो फिर से वो कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर से चार्ज करना पड़ेगा। वैसे ही आत्मा की बैटरी सतयुग से लेकर अब तक पूरी तरह से डिस्चार्ज हुई है, ज़ीरो नहीं हुई है, बट वेरी लेस रिमेनिंग। और इसीलिए अभी क्या करना पड़े? इस फ़ोन को चार्ज करना, इस बैटरी को चार्ज करना है, तो परमात्मा के साथ हमें योग लगाना पड़ेगा। और परमात्मा आकर ये गुह्य राज हमें बताते हैं कि सतयुग त्रेता के जो देवी देवताएं थे, वही आप बच्चे हो। तो देवी देवताएं थे कैसे? कल भी हमने देखा, एकदम कंचन काया, ब्यूटीफुल शरीर था, मल्टीपल हाथ नहीं थे, सूंड नहीं थी, लेकिन हमारे जैसे ही मनुष्य, लेकिन दिव्य गुणों से भरपूर थे। लेकिन द्वापर युग में हमने जो मंदिर बनाए, उसमें क्या दिखाया? अष्टभुजाधारी देवियाँ दिखाई, सूंड वाला गणेश दिखाया। तो भगवान हमें आकर बताता है, देवी देवताएं ऐसे नहीं होते थे। ये उन देवी देवताओं में शक्तियाँ होती थी, और उस शक्ति का प्रतीक द्वापर युग में हमने दिखाना शुरू कर दिया। तो जैसे बाहु माना क्या? शक्ति का प्रतीक है। तो अगर किसी देवी में अष्ट शक्ति होगी तो क्या हो जाएगा? उसको 8 बाहु दिखाए जाएंगे। लेकिन अभी भी हम लॉजिकली सोच सकते हैं ना, अभी भी अगर किसी को अगर अष्टभुजाधारी बच्ची पैदा हो जाए, तो पहले तो माँ बाप क्या करेंगे? सर्जरी के लिए सोचेंगे ना, क्योंकि वो एबनॉर्मलिटी समझते हैं। तो देवी देवताएं तो कंचन काया वाले थे, वो हम ही थे, लेकिन उनको अष्टभुजा नहीं थे। तो वो अष्टभुजा का प्रतीक क्या है? अष्टभुजाधारी देवी माना उस आत्मा में अष्ट शक्तियाँ थी। सूंड वाला गणेश दिखाया, उसका पेट बड़ा दिखाया, आंखें एकदम छोटी छोटी दिखाई। उसके प्रति भी, उसके पीछे भी एक यादगार है, एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उस आत्मा की शक्ति का, उस आत्मा की दिव्यता का। तो जब मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव से कनेक्ट होता हूँ, तो मुझ में शक्ति या फ्लो होना शुरू हो जाता है। मैं आत्मा शक्तिशाली बनना शुरू हो जाता हूँ। आज तक हमने नवरात्रि उत्सव मनाया, 9 देवियों की पूजा की। करते क्या थे हम? अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, पूजा के लिए चले जाओ, फिर आरती करो। कभी कभी वो डांस करते थे, गरबा होता था, ये सब कुछ किया, एंजॉय किया, प्रेयर्स भी किए। लेकिन घर पर आने के बाद हमारी अवस्था क्या थी? मुझसे तो ये होता नहीं, मैं तो ये कर नहीं सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो कमज़ोर ही हूँ। हमने अपने आप को कमज़ोर बोलना शुरू कर दिया। और इसलिए जितना जितना हम अपने बारे में निगेटिव सोचते गए, हम आत्माओं की शक्ति कम होती गई। अभी एक चीज़ हमने इस यात्रा में देखी है कि हम आत्माएं
हम आत्माओं ने योग की विधि सीखी है, परमात्मा को कैसे याद करना है, परमात्मा से बातें कैसे करनी है। लेकिन अभी आज का जो सेशन है वो है उस विधि को अगर फॉलो किया तो सिद्धि क्या मिलेगी, सक्सेस क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। तो नवरात्रि में देवी देवताओं का आवाहन किया, देवियों का आवाहन किया, लेकिन वो बाहर तक ही रहा। अभी हमें क्या करना है, शिव बाबा से योग लगाना है, और वो देवियाँ जो थी, उनके जो दिव्य गुण थे, उनकी जो दिव्य शक्तियाँ थी, उनको मुझे अपने आप में इन्वोक करना है, उसका आवाहन करना है। तो देवियों को हमने दिखाया अष्टभुजाधारी, अस्त्र शस्त्र के साथ। थोड़ा लॉजिकली हम अभी सोचेंगे, सत्युग और त्रेता में सभी आत्माएं परम धाम से आ रही है, 100% चार्ज्ड है, उन्हीं को हम याद करते देवी देवताएं। तो वहां पर क्या कोई असुर हो सकते हैं? वहां पर क्या अस्त्र शस्त्र की जरूरत हो सकती है? आज तक हमने क्या दिखाया, देवी देवता और असुरों का झगड़ा हुआ, लड़ाई हुई, युद्ध हुए, ये द्वापर में हमने स्टोरीज बनाए हैं। लेकिन लॉजिकली अगर हम देखें, परम धाम से इतनी चार्ज आत्मा नीचे आ रही है, तो कोई भी असुर उस दुनिया में हो नहीं सकता है। राम सीता रहेंगे लेकिन रावण नहीं रहेगा, राधे कृष्ण रहेंगे लेकिन कंस नहीं रहेगा, कोई भी असुर नहीं रहेंगे। लक्ष्मी रहेगी लेकिन कोई भी उसके आजू बाजू असुर नहीं रहेगा, क्योंकि देवी देवताओं की जो दुनिया है वो सुख की दुनिया है। अगर वहां पर भी ये लड़ाई झगड़े युद्ध चलता रहा तो उस दुनिया में और इस दुनिया में फर्क क्या रहा? फिर वो दुनिया भी तो दुखी हो गई ना, क्योंकि रोज मुझे उठकर लड़ाई पर जाना है। तो ये जो अस्त्र शस्त्र दिखाए देवी देवताओं को, जो असुर दिखाए, वो भी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। हम आत्माओं में दो तरह के क्वालिटीज है, पॉजिटिव क्वालिटीज भी है और निगेटिव भी है। पॉजिटिव क्वालिटीज है डिवाइन क्वालिटीज, जैसे शांति की शक्ति मुझ में है, पवित्रता की शक्ति मुझ में है, क्योंकि मैं हूं ही पवित्र स्वरूप, मैं हूं ही शांत स्वरूप। लेकिन उसके बाद हम क्या कहते हैं, शांत रहना तो बड़ा मुश्किल है, गुस्सा तो करना नेचुरल है, गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये गुस्से का संस्कार, काम विकार का संस्कार, या लोभ मोह, जो भी ये संस्कार है, ये हमारे असुर है। हमारे अंदर ही दिव्य गुण भी है, हमारे अंदर ही आसुरी गुण भी है। अभी हो क्या गया है, अभी हमारे आसुरी गुण ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं, और इसलिए दिव्य गुण, किसी को बोलो ना, अरे आप ही वो देवी देवता थे, अरे आप ही वो शांत स्वरूप आत्मा हो, अरे आप में शक्ति है, आप शांत, तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये आपके लिए पॉसिबल होगा, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी थॉट प्रोसेस, हमारी सोचने की शक्ति इतनी वीक हो गई है कि हमारे वो दिव्य गुण अभी इमर्ज नहीं हो रहे हैं। और इसीलिए शिव के साथ जब हम कंबाइंड होते हैं तो हम आत्मा ही शिव शक्ति कहलाते हैं। नवरात्रि में उन 9 देवियों को माँ भी कहते हैं और शिव शक्ति भी कहते हैं। नौ माँ माना, माँ का प्रतीक है लव, शक्ति माना पावर, दोनों अपोजिट चीजें हैं। एक जगह पर है लव, दूसरी जगह पर है लॉ। तो माँ एक आशीर्वाद के हाथ से देती जाती है, लेकिन एट द सेम टाइम आसुरों का विनाश करने की शक्ति भी उसमें है। तो मैं आत्मा जब शिव बाबा से कनेक्ट होता हूँ, योग की शुरुआत करता हूँ, परमात्मा से शक्तियाँ लेना शुरू कर देता हूँ, तब मेरे अंदर जो आसुरी अवगुण है उसका विनाश में करता हूँ, और फिर मेरा गायन होता है शिव शक्ति के स्वरूप में। अभी शिव शक्ति माना सिर्फ फीमेल्स के लिए ये नहीं है, ये आत्माओं के लिए है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। और ये शक्तियों का प्रतीक हमने अनेक देवियों के रूप में और देवी देवताओं के रूप में भी दिखाया है, क्योंकि वो देवी देवता बनना, उसका अर्थ ही है मुझे अपने में शक्ति धारण करना है। क्योंकि जीवन में तो रोज परिस्थितियां आती ही जाती हैं, जब तक मैं अपने परिस्थिति के ऊपर विजय नहीं पाऊं तब तक मैं देवता कैसे बन सकता हूँ। आज छोटी सी परिस्थिति आ गई, हम हताश हो जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, तो परिस्थिति मुझ पर हावी हो रही है। लेकिन जब मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, अरे परमात्मा मेरे साथ है, शिव बाबा सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, तो मेरे उस एक महसूसता के कारण वो शक्ति जागृत होना शुरू हो जाता है।
अपने आप को ये कहना बंद कर दीजिए, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जितना कमज़ोरी का चिंतन बार 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 करते जाएंगे, हम और कमज़ोर होते जाएंगे। और इसीलिए तो ये प्रॉब्लम हुआ ना। हमने पहले सोचा हम नहीं कर सकते, फिर लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया आप नहीं कर सकते, वो संस्कार पक्का होता गया, डर बैठता गया, और जितना अवगुण अपने आप में आता गया, मैं आत्मा वीक 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 होती गई। तो अभी संगम युग ऐसा समय है जब हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, परमात्मा के साथ उसके लिए कनेक्ट करें, योग करें, और उसके साथ हम अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करें। तो सबसे पहले शक्ति जो हमें भगवान से कनेक्ट होने के बाद मिलती है, वो तो जैसे अष्ट शक्तियाँ है, लेकिन अष्ट शक्तियों का बेस भी एक शक्ति है जिसको हम कहते हैं संकल्प की शक्ति, द पावर ऑफ थॉट। क्योंकि आज तक हमने सोचा भी नहीं कि मैं ही थॉट्स क्रिएट करता हूँ। हमें लगा वो गुस्सा दिलाते हैं, वो खुशियाँ देते हैं, मैं ये आइसक्रीम खाऊं तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन ये सब कुछ करते हुए थॉट में क्रिएट कर रहा हूँ, इसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं था। तो सबसे पहली शक्ति जो हमें इस राजयोग से मिलती है, उसको कहते हैं विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, या उसको कहते हैं अंतर्मुखता की शक्ति। आज तक पूरा जीवन बहिर्मुखता में बहुत बिताया है हमने, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, परिस्थिति ऐसी थी, मैंने कितनी बार कहा, ये मानता ही नहीं है, मेरे जीवन ही ऐसे है। बाहर देखने की आदत बहुत ज्यादा हो गई है। अंतर्मुखी बनना माना क्या? अंतर को देखना, अपने अंतर्मुख को देखना। अंतर्मुख माना आत्मा के मुख को देखना। मैं कौन हूं? मैं ये शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति, मैं आत्मा हूं। मुझ में क्या शक्ति है? मैं अपने थॉट्स तैयार करता हूँ, मैं अपने फीलिंग्स तैयार करता हूँ, मैं अपने इमोशंस तैयार करता हूँ। तो ये विस्तार में जो हम जाते हैं ना, कभी भी कोई परिस्थिति आती, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैंने कितनी बार कहा, ये जो विस्तार चलता है ना, उसको हम संकीर्ण करें। जैसे आप चित्र देख रहे हो कछुए का, कभी भी डेंजर को कछुआ देखता है ना, तो अपने को अंदर जैसे विथड्रॉ कर देता है, शेल के अंदर चला जाता है। तो उसके ऊपर हाथी भी पैर रखे ना, उसको कुछ होता नहीं है। वैसे ही हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है। परिस्थिति बाहर है, डेफिनेटली है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्ड करने वाला मैं आत्मा हूं। मैं कभी भी ये नहीं कहूं उसकी वजह से ये हो गया, परिस्थिति की वजह से मैंने ये रिस्पॉन्ड कर दिया। और इसको कहते हैं पावर टू विथड्रॉ। सो वी विथड्रॉ फ्रॉम द आउटसाइड। चलो बाहर ये चीजें चल रही है, कैन आई डू समथिंग अबाउट इट? नो। फर्स्ट थिंग आई नीड टू डू कि मैं सोच क्या रहा हूं उसमें। तो संकीर्ण करने की शक्ति माने एक कदम हम पीछे हटे, अपने आप को देखें। और जब तक हम ये शक्ति को अंदर डेवलप नहीं करते, हमारी परिवर्तन की जर्नी शुरू नहीं होती है। तो इसलिए इस शक्ति को कहते हैं पावर टू विथड्रॉ या पावर टू डिटैच। हम अगर एक बार किसी भी परिस्थिति में इन्वॉल्व हो गए ना, तो फिर हमारा अपने ऊपर के कंट्रोल छूट जाता है। लेकिन हम अगर डिटैच होकर उस परिस्थिति को देखें, तो हम पूरी तरह से नजरिया हमारा बदल सकता है। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? डिटैचमेंट सिखाती है। बहुत बार डिटैचमेंट शब्द सुनकर लोगों को ऐसा लगता है अरे बाप रे, अभी घर बार छोड़ना होगा, वन में जाना होगा, जॉब छोड़ना होगा। लोगों को बिल्कुल भी नहीं। डिटैचमेंट अर्थात जो अंदर पकड़ के रखी है चीजें, उससे हम डिटैच हो जाए। जो दुख है अंदर परिस्थिति को देख के होता है, उससे डिटैच हो जाए। तो स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाती है? घर पर ही रहना है, लोगों के साथ बड़ा प्यार से व्यवहार भी करना है, लेकिन उनके व्यवहार से अफेक्ट नहीं होना है। उसके लिए पहली चेकिंग है मैं अपने आप को चेक करूं, ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊं। परिस्थिति आई, मैं अपने आप को विथड्रॉ करता हूं। व्हाट एम आई थिंकिंग राइट नाउ? मैं क्या सोच रहा हूं? क्या ये सोच सही है या गलत है? अपने आप को देखेंगे, अंतर्मुखी बनेंगे, अपने आप को इस परिस्थिति से बचाएंगे, डिटैच करेंगे, तो उसको कहते हैं हम पावर टू डिटैच। और ये शक्ति कंपलसरी है देवता बनने के लिए। हम सब में ये शक्ति तो है ही। और इसी का प्रतीक क्या दिखाते मालूम है?
सभी देवी देवताओं को कमल के पुष्प के ऊपर दिखाते हैं, मेजॉरिटी देवी देवताओं को। देखा होगा ना आपने। अभी लॉजिकली फिर से सोचो, क्या कोई व्यक्ति किसी कमल पुष्प के ऊपर खड़ा रह सकता है? कभी कमल पुष्प के ऊपर बैठ सकता है? नहीं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता, लेकिन कीचड़ उसको टच नहीं कर सकता है, वैसे ही पावर टू डिटैच, पावर टू विथड्रॉ, वो क्या बोलती है कि हमें इस घर संसार में ही रहना है, व्यवहार भी करना है, ऑफिस में भी जाना है, सब कुछ करना है, लेकिन ये सब कुछ करते हुए अपने मन की स्थिति अपने हाथ में है, इस प्रिंसिपल को पक्का करना है। ये है पावर टू डिटैच, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। ये ऐसे करता, वो वैसे करता, ऐसा नहीं। इसमें जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, वो सॉल्यूशन तो निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये शक्ति को अगर हम अपने में धारण करेंगे कि मैं डिटैच हो जाता हूँ हर परिस्थिति से, अपने आप को देखता हूँ, तो वो शक्ति आती जाएगी और मैं हर परिस्थिति में स्टेबल रह सकता हूँ। जैसे आपने स्टॉर्म देखा है कभी? स्टॉर्म सैटेलाइट इमेज जो आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हो, तो जब भी समुद्र में स्टॉर्म आता है ना, तो जैसे आप देख रहे हैं सर्कुलर मोशन में वो घूमता है, और उस स्टॉर्म में अगर कोई शिप फंस जाए तो फिर तो वो गया। तो उस वक्त अगर शिप कोई फंस जाए तो उनको जनरली बोलते हैं कि आप सेंटर पर, जहां पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है ना, उस सेंटर पर नेविगेट करो, जिसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म ऐसे सर्कुलर रहता है, लेकिन बीच में ऐसे सर्कुलर एक जगह रहती है जहां पर एकदम पीसफुल रहता है। तो जब भी हम, तो जो भी शिप नेविगेट कर रहे हैं, जहाज को नेविगेट कर रहे हैं, उनको फिर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, आप जल्दी से जल्दी आई ऑफ द स्टॉर्म की तरफ पहुंचो ताकि आप सेफ रहोगे। तो आई ऑफ द स्टॉर्म माना क्या? एक्चुअली हमारे जीवन में जो अनेक परिस्थिति आती है वो तूफान लेकर आती है, अचानक कुछ ना कुछ बदल जाता है। उस वक्त ये आई ऑफ द स्टॉर्म, इस आई के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, आई माना कौन? मैं आत्मा, तो हम सेफ रह सकते हैं, हम शांत रह सकते हैं। तो स्टॉर्म तो आएंगे ही, परिस्थितियां तो आएंगी ही, लेकिन भगवान के साथ, शिव के साथ अगर हम कंबाइंड हैं तो क्या हो जाएगा? तो हम सेफ रह सकते हैं, हम अपने आप को पहले देख सकते हैं। तो देवियों में इसको दिखाया है पार्वती के रूप में, क्योंकि पार्वती शब्द आता है परिवर्तन से। तो सबसे पहला परिवर्तन राजयोग से हमारे में आता है, हम बाहर देखना बंद करते हैं और खुद को देखना शुरू करते हैं। तो जो आत्मा रेडी है परिवर्तन होने के लिए, वो पार्वती जैसी है, और पार्वती को हमेशा शिव के साथ दिखाया है, वो शिव शक्ति है। तो अगर मैं आत्मा शिव के साथ कंबाइंड हूँ, हमेशा बाबा को याद करता हूँ, उस निराकार परमपिता को याद करता हूँ, और फिर अपने आप को चेक करके कार्य में लेकर आता हूँ, तो हमारे जीवन में कभी विघ्न आएंगे? कोई हमारे जीवन में भले परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हम आसानी से उसका मुकाबला कर सकते हैं। देखो, विघ्न माना है भी क्या? परिस्थिति ही है, लेकिन जब मैं अंदर से कमजोर हो जाता हूं तो उसी परिस्थिति को हम विघ्न समझते हैं। जब मैं अंदर से स्ट्रांग होता हूं तो उसी परिस्थिति को हम चैलेंज समझते हैं, लेट मी ओवरकम इट। और इसीलिए शिव के साथ अगर हम अपने में परिवर्तन की शक्ति धारण करें, अंतर्मुखता की शक्ति धारण करें, तो मेरे जीवन में कोई भी विघ्न आएगा नहीं। और इसीलिए शिव और पार्वती के बच्चे को भी गणेश दिखाते हैं, और गणेश माना विघ्न विनाशक। तो शिव के साथ अगर हम योग करेंगे तो हम ही वो पार्वती बन सकते हैं, अपने में परिवर्तन ला सकते हैं, और अपने जीवन में जो विघ्न है उसका विनाश आसानी से कर सकते हैं। बिकॉज विघ्नों का विनाश करने के लिए सिर्फ एक चीज की आवश्यकता है, और वो है अपना पर्सपेक्टिव चेंज करना। ये विघ्न है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में नहीं सोचना। प्रॉब्लम से छोड़कर, प्रॉब्लम को छोड़कर सॉल्यूशन की तरफ सोचना कि मैं इसमें क्या सोच रहा हूं, मुझे अभी क्या करना है। और इसलिए देखो, गणेश की मूर्ति भी हमने जो बनाई है ना द्वापर युग में, तो उसका भी पैर एक के ऊपर एक दिखाते हैं, एक पैर नीचे है, एक पैर ऊपर है। उसका भी अर्थ क्या है? संसार में एक पैर है, लेकिन फिर भी संसार से बाहर डिटैच्ड है, और ऐसी आत्मा कभी अफेक्ट नहीं होती है बाहर की चीजों से। तो सबसे पहले शक्ति जो हमें राजयोग से मिलती है वो है परिवर्तन की शक्ति, कि अभी बाहर देखना बस,
अभी मुझे अपने आप को देखना है और अपने आप को परिवर्तन करना है। जब मैं आत्मा ये सोचता हूँ कि अरे मुझे अपने आप को परिवर्तन देखना है, जब मैं अपने आप को देखना शुरू करता हूँ, मुझे समझ में आता है अरे मुझे मेरे पास क्या गंदगी है और क्या अच्छाई है, क्या रखना है और क्या फेंकना है। और उससे आती है हमारी दूसरी शक्ति जिसको हम कहते हैं समेटने की शक्ति, पावर टू लेट गो या पावर टू पैकअप। जीवन की एक यात्रा है, इस यात्रा पर हम सब चल रहे हैं। जैसे हमने कल देखा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कितने सारे जन्म हमने लिए हैं। द्वापर युग से हमने विक्रम किए हैं, द्वापर युग से बॉडी कॉन्शियसनेस हुआ, गंदी चीजें देखी, गंदी चीजें कर्म में लाई, आत्मा के ऊपर बोझ चढ़ता गया। और इसीलिए आज हमारी हालत इतनी खराब हो गई है कि पूरा दिन हम व्यर्थ सोचते रहते हैं। किसी को कहो ना अरे आप शांत स्वरूप आत्मा हो, कहेंगे हाँ शांत स्वरूप तो है लेकिन शांति का अनुभव नहीं होता है। योग लगाने बैठते हैं ना तो मन बहुत भटकता है, आत्मा के ऊपर बोझ बहुत चढ़ा है क्योंकि इस यात्रा में बहुत गंदी चीजें हमने एक्यूमुलेट की है जो हमें यूजफुल नहीं थी। जब फर्स्ट टाइम मैं अमेरिका में गया था ना 2003 में, तो हमें फ्लाइट में 2 बैग्स अलाउड थे और हर एक बैग का वेट लिमिट था 32 केजीज, माने टोटल 64 केजीज हमें अलाउड था कैरी करने के लिए। तो मुझे याद है उस वक्त मैंने कुकर उसमें डाला था, बर्तन डाले थे, कपड़े तो इतने डाले थे कि जैसे मैं वापस कभी आऊंगा ही नहीं, इतने कपड़े लेकर गया था मैं, फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में बैग्स और बैगेज का लिमिट है ना वो 20 किलो हो गया है। अभी जब बैग और बैगेज का लिमिट चेंज हो गया तो मैं क्या सोचूंगा अभी यात्रा करने से पहले, क्या क्या चीजें मुझे जरूरी है, लेट मी पैक देम फर्स्ट, उसको मुझे पहले पैक करना है। देखो आज अगर आप घूमने चले जाओ और मैं आपके पास 2-3 बॉटल्स दे दूं पानी के, कुछ खाना दे दूं, 1-2 टॉवेल्स दे दूं और बोलूं ये सैक आप लगाओ और फिर घूमने के लिए चले जाओ, तो वो यात्रा कितनी कैसी होगी, हेवी होगी ना। इतना सारा बैग बैगेज लेकर हम चल रहे हैं और आप कुछ भी साथ में नहीं लेकर चले जाओ, वो यात्रा कैसी होगी, वो यात्रा कैसी होगी, एकदम हल्की हो जाएगी। कौन सी यात्रा पसंद है, कौन सी यात्रा पसंद है? तो ये है समेटने की शक्ति। हम अपनी जीवन की यात्रा पर क्या क्या चीजें लेकर जा रहे हैं और क्या क्या चीजें हमें छोड़नी है, हमें चेक करना है। सबसे पहली चीज जो हमें छोड़नी है वो है पास्ट की बातें, 10-10 साल की बातें पकड़ के रखी है। पास्ट में किसी के बच्चे ने शरीर छोड़ दिया, किसी के घर वाले ने शरीर छोड़ दिया, 10-10 साल होते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है। लेट गो, जितना हम लेट गो करना सीखेंगे हमारा मन हल्का, हमारे जीवन की यात्रा हल्की हो जाएगी। क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी यात्रा है। चलो किसी ने शरीर छोड़ दिया, वो आत्मा तो अपनी जर्नी पर चली गई ना। मैं यहाँ पर हूँ इस शरीर में, मेरे साथ और भी रिलेटिव्स हैं, दूसरा बच्चा भी है, शायद और भी रिलेटिव्स हैं, उनके साथ फिर मेरा व्यवहार कैसा रहेगा? अगर मैं बोझ में रहूंगा, मुझे देखकर उनकी हालत भी कैसी रहेगी? चलो दूसरों का भी छोड़ दो, लेकिन मुझे अपना जीवन भी तो हल्का और खुशी से भरना है ना। तो समेटने की शक्ति, क्या लेकर जाना चाहते हैं, क्या डिस्कार्ड करना चाहते हैं, अभी डिसाइड करो। तो पहली चीज जो हमें छोड़नी है वो पास्ट की बातें, क्योंकि वो पास्ट में हो गया ना, तो सीखो उससे। अच्छा ये चीजें हुई, आई लर्न फ्रॉम इट बट आई मूव ऑन, मैंने लेट गो कर दिया। दूसरी चीज, बहुत बार हम कुछ गलतियां करते हैं और गलती का गिल्ट पकड़ कर रखते हैं, मैंने ये किया, मुझसे ये कैसे हो गया, मैं कमजोर हूं। तो ये भी चीजें जो गंदगी हम पकड़ते हैं, उससे आत्मा की शक्ति और डिप्लीट होती है और कम होती है। चलो, गिल्ट इज अ नेगेटिव एनर्जी, गलती हो गई ना, अभी उसको रियलाइज करो। रियलाइजेशन इज अ पॉजिटिव एनर्जी। जब गिल्ट के बारे में पश्चाताप करते कितना 2-3-4 महीने वो क्या करते, रोते रहते, मुझसे ये हो गया, मुझसे ये हो गया, कितना टाइम वेस्ट हो गया। सॉल्यूशन मिला उसका? कुछ भी नहीं। सो व्हाट एम आई सपोज टू डू? आई रियलाइज, हाँ मैंने गलती की, आई एम सॉरी। खुद को सॉरी बोलो, भगवान को सॉरी बोलो, या उस व्यक्ति के साथ हुआ है उसको सॉरी बोलो, लेकिन अभी अटेंशन रखना है, आगे मेरी जर्नी बाकी है। तो मैं ये गिल्ट नहीं लूंगा, लेकिन ये गलती को रिपीट भी नहीं करूंगा। पावर ऑफ रियलाइजेशन उसमें आता है।
तीसरी चीज, हम बहुत बार क्या करते हैं, लोगों से एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। मेरा पति ऐसा होना चाहिए, मेरी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, मेरे रिलेटिव्स ऐसे होने चाहिए, मेरा बॉस ऐसा होना चाहिए, मेरे बच्चे ऐसे होने चाहिए। ये एक एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, उस चीज़ों को, अपने वो इमेजेस को अपने मन में पकड़ के रखते हैं और फिर हम कंपेयर करते हैं, अच्छा मेरे लिए बच्चा ऐसा होना चाहिए लेकिन मेरा बच्चा ऐसा है। फिर हम बार 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 उसको टोकते रहेंगे, ऐसा क्यों है तू, ऐसा क्यों है तू, बदल तू, बदल तू। उससे मुझ आत्मा की शक्ति कम होती जाती है। तो ये जो चीज़ें पकड़ के रखते हैं, ये इमेजेस जो पकड़ के रखते हैं, इसको भी हमें क्या करना है, धीरे धीरे लेट गो करना है। क्योंकि हर एक आत्मा की जर्नी अलग, हर एक आत्मा का संस्कार अलग है। जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब तक वो बदल नहीं सकता है। और चौथी चीज़ जो हमें छोड़नी है वो है अटैचमेंट टू माई आइडियाज़। मैं राइट हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरी बात ही माननी चाहिए, ये अपने अंदर जो चीज़ें पकड़ के रखी है, मेरी आइडिया ही हमेशा सही रहती है, लेट गो करो उसको। बहुत बार ये देखा गया है कि जब भी कंपनीज में कोई वेटरन्स रहते हैं, मतलब बहुत साल से एजेड लोग रहते हैं जो काम कर रहे हैं, अभी उनका बॉस जो आता है ना वो यूथ आता है, तो बहुत बार अगर ईगो बहुत ज़्यादा होगा तो इन लोगों को उसके इंस्ट्रक्शंस मानना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। मैं इसकी बात क्यों मानूं, मैं ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, लेकिन वो भी तो राइट हो सकता है ना। तो समेटना क्या है, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए इस यात्रा पर उसको ले लो, यात्रा को आगे बढ़ाओ। जो चीज़ें व्यर्थ है, जिसका मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, जो चीज़ें मुझे कोई उपयुक्त नहीं है, उसको अभी ही छोड़ दो। दिस इज़ द पावर टू लेट गो। तो ये जो पकड़ के रखी है ना गंदगी हमने, ये हमारे दुर्गुण है, और इसीलिए इसका प्रतीक हम दिखाते हैं। जो दुर्गुणों पर विजय पाए वो है दुर्गा माता। तो समेटने की शक्ति का प्रतीक है जैसे कि दुर्गा माता। और गणेश के स्वरूप में उसको दिखाते, उसके बड़े बड़े कान। उसके कान कैसे दिखाते, सूप की तरह दिखाते हैं ना। तो सूप मालूम है ना क्या करता है, जो चीजें चाहिए वो रिटेन करता है, जो नहीं चाहिए वो फेंक देता है। यह है समेटने की शक्ति। बहुत बार हम चीजें अंदर इतनी भर देते और फिर मेरा मन भारी हो जाता है। आज मैंने गंदी चीजें देखी, किसी के बारे में गॉसिप सुना, आज घर पर मैं आया, मेरा मन भारी है। वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, मेरा मन भारी है, क्योंकि इस जीवन की यात्रा में मैंने बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे पकड़ के रखी है व्यर्थ, जिसका मुझे कोई भी यूज नहीं है। तो आज क्या करेंगे, परमात्मा के साथ जितना हम कनेक्ट करेंगे, हम अपने आप को चेक करें, अपने आप को प्रश्न पूछें, क्या लेकर जाना चाहता हूँ मैं इस अपने जीवन में। क्या गुस्सा भी लेकर जाना है मुझे, क्या उसका कोई फ़ायदा है। क्या उसने उस दिन गलती की थी, अभी तक मैंने मन में रखी है, क्या उसका कोई फ़ायदा है। अपने आप को चेक करें। तो जितना जितना पहली चीज़ हम अपने आप को देखेंगे, पावर टू विथड्रॉ, जितना जितना हम जो गंदी चीज़ें चाहिए उसको फेंकते जाएंगे और अच्छी चीज़ों को पैकअप करेंगे, पावर टू पैकअप। तो तीसरी शक्ति हम में आती है, वो है सहन शक्ति। अभी सहन करना शक्ति है या कमजोरी है, कायरता है? क्या समझते हैं सभी, सहन करना कमजोरी है या शक्ति है? सहन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी डेफिनेशन मालूम होना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम देखते हैं कोई माताएं शादी करके, बहनें, कुमारियां बहनें शादी करके घर पर आती है, अपना आईटी प्रोफेशन का जॉब छोड़ देती है, फिर पति और अपने बच्चों के लिए सब कुछ करना शुरू कर देती है। लेकिन एक समय उनके जीवन में ऐसा आता है जो उनको ऐसा अंदर से लगता है, पहले पहले दिन तो बहुत खुशी खुशी जाएंगे क्योंकि मैंने वो डिसीजन लिया, लेकिन बाद में ऐसा लगता है मैंने इनके लिए ये किया और ये मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। क्या मुझे ही सहन करना है, क्या मुझे ही बदलना है? कभी कभी तो हम शब्द यूज करते, क्या मुझे ही मरना है? परमात्मा आकर हमें बहुत सुंदर बात बताते हैं, सहन करना माना क्या। अगर हम कोई भी चीज किसी के लिए भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्यार से करें, मजबूरी से नहीं करें। जो आत्मा मजबूर होकर कोई भी चीज करेगी ना, उसको ये संकल्प आएगा, मैंने सहन किया, मैं आपके लिए कितना सहन करता हूँ। परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि जो आत्मा
सहन शक्ति से भरपूर होगी, वो कभी भी अपने मुख से ये शब्द नहीं निकालेगी कि मैंने आपके लिए सहन किया। क्योंकि सहन करना माना 100% अंदर से स्टेबल रहना। मुझे दूसरे की गलती दिखाई नहीं दे रही है, इतनी स्टेबिलिटी, क्योंकि मेरे पास, मुझे मालूम है, समेटने की शक्ति द्वारा मैंने क्या कर दिया, अपने अंदर सिर्फ अच्छाई रखी है ना, बुराई का तो त्याग कर दिया है। और इसीलिए मेरे पास दूसरों को देने के लिए अब क्या रहा है, सिर्फ अच्छा ही रही है। तो मेरे पास अगर अच्छाई है तो लोगों में मैं क्या देखूंगा, अच्छा ही देखूंगा। लेकिन हम अपने आप को क्या कर देते हैं, हम बहुत बार कहते हैं कि मैं इनके साथ सहन कर सकता हूँ, इसके साथ नहीं सहन कर सकता हूँ, ये कुछ भी करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसने ऐसा किया ना तो मेरा फिर दिमाग खराब हो जाता है। ये भी सहन शक्ति नहीं है। देखो, सहन करने को शक्ति क्यों बोला गया है, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, आज मैं कहीं पर जा रहा हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, कोई सामने से एक व्यक्ति आया और जोर से मुझे ऐसा गलत सलत कुछ बोल दिया कि मेरा फ्यूज ही उड़ गया और मैं जोर जोर से फिर चिल्लाना शुरू हो गया, गुस्सा करना शुरू हो गया। अभी इस सिचुएशन में कौन ज्यादा श्रेष्ठ है और कौन कमजोर है? वो व्यक्ति श्रेष्ठ है या मैं श्रेष्ठ हूं क्योंकि मैंने आवाज चिल्लाया? क्या समझते हैं सभी? देखो, वो व्यक्ति आया, मेरा मूड तो बहुत अच्छा था, लेकिन उसने ऐसी कुछ बातें की कि मेरा मूड खराब हो गया। अरे बात ही ऐसी की ना तो मूड तो खराब होना ही था, कह सकते हैं ऐसा? फिर हम कहते हैं मैं ये सहन नहीं कर सकता क्योंकि आपने ये बात की ना, आपने झूठ बोला ना, मैं सहन नहीं कर सकता हूं। उसने झूठ बोला, फाइन, उसका संस्कार था, लेकिन उसके संस्कार को देखकर मैंने अपना मूड खराब किया, माना पावरफुल एक्चुअली हुआ कौन? वो हो गया ना, क्योंकि उसमें ताकत है मेरे मूड को स्विच करने की, मेरे मूड को परिवर्तन करने की। लेकिन जब मुझ में सहन शक्ति आती है तो फर्स्ट थिंग आई विल डेफिनेटली कम्युनिकेट, मैं उसको बताऊंगा कि झूठ जो बोला ना आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोला, लेकिन मेरी यहाँ की स्थिति डिस्टर्ब नहीं होती है। तो 100% स्टेबिलिटी किसी भी परिस्थिति को देखते हुए जब मुझ आत्मा में चली आती है, उसको हम कहते हैं सहन शक्ति। तो शक्तिशाली बनना उसका अर्थ ही है परिस्थिति तो आएगी, लोग तो अपने अनुसार ही कार्य करेंगे क्योंकि वो अपने संस्कार के अनुसार चल रहे हैं, लेकिन उनको देखते हुए मेरे अंदर अगर डिस्टर्बेंस नहीं है तो मैं सहन शक्ति की मूर्त हूँ। जैसे आप देख रहे हो चित्र, एक पेड़ है, वहां पर आम लगे हुए हैं, अभी आम को नीचे गिराना है तो बच्चों को क्या करना पड़े, पत्थर मारना पड़े ना। तो पत्थर मारते जाएंगे मारते जाएंगे मारते जाएंगे और पेड़ से निकलेगा क्या? आम ही निकलेगा, क्योंकि पेड़ के पास देने के लिए कुछ और है ही नहीं। वैसे ही मुझ आत्मा में अगर मैंने सिर्फ अच्छाई भर कर रखी है तो लोग कुछ भी करे, मैं अंदर से स्टेबल रहूंगा और मेरे द्वारा लोगों को सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही देते जाएंगे। परसों ये कर्मों की गुह्य गति में प्रश्न आया था, कोई बार बार गलती करे, क्या हम उसको माफ करते रहे? तो क्या उत्तर दिया था? माफ हम उसको नहीं कर रहे हैं, उसने गलती करता गया, उसकी गलती का इंप्रेशन मैं यहाँ पर स्टोर करता गया, बोझ किसका बढ़ेगा? वो तो अपने संस्कार के वश है, उसको तो मालूम भी नहीं कि मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन उसका वो व्यवहार देखकर मैंने अंदर बोझ तैयार करना शुरू कर दिया, तो मेरा जीवन डिफिकल्ट हो जाएगा। और इसलिए माफ करना माना क्या? उसको माफ नहीं कर रहे हम, यहाँ पर जो गंदगी पकड़ेंगे ना, जो बोझ पकड़ेंगे, उसको लेट गो कर रहे हैं। वही तो है सहन शक्ति भी। देखो, ये शक्तियां भी इंटर रिलेटेड है एक्चुअली। तो सहन शक्ति सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है सहन शक्ति का? एक माँ। बच्चा कुछ भी करता है लेकिन माँ क्या करती है? सहन करती है ना। और सहन माना ऐसा नहीं अरे मेरा बच्चा है तो मुझे सहन करना पड़ता है, ऐसे नहीं सहन करती। इट्स नेचुरल क्वालिटी फॉर अ मदर। बच्चे ने गंदगी की भी तो भी प्यार से सब कुछ साफ करेगी। तो क्या होता है, माँ के लिए बच्चा कुछ भी करे ना तो भी उसको वो गलत दिखता ही नहीं है। मेरा तो राजा बच्चा है कहती है ना माँ। तो क्यों? क्योंकि उस माँ में वो क्वालिटी है सहन शक्ति की, उस आत्मा में वो क्वालिटी है। लेकिन लिमिटेशंस क्या रहते हैं? हम बच्चे के लिए कर सकते और किसी के लिए नहीं कर सकते। अभी इसी को थोड़ा एक्सपैंड करना है
जितना मुझ में अच्छाई भरती जाएगी परमात्मा से कनेक्ट करके, मुझ में सिर्फ गुण भरते जाएंगे, तो मेरे द्वारा दूसरों को रेडिएट क्या होगा? दूसरों को रेडिएट क्या होगा? सिर्फ गुण ही रेडिएट होंगे। वो लोग अपने संस्कार अनुसार कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से स्टेबल रहूं, इससे बड़ी पावर और कुछ नहीं हो सकती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरा मूड खराब कर सके। इससे बड़ी पावर क्या हो सकती है? और इसी को कहते हैं सहन शक्ति। और इसलिए सहन शक्ति को कभी भी कमजोरी नहीं समझना। कमजोरी हम कब समझते मालूम है? जब अंदर से घुटन होती है, मुझे तो सहन करना पड़ता है, मुझे तो इनके लिए करना पड़ता है। एक वर्ड का हमें चेंज करना है। सुबह सुबह हम उठते हैं ना, सोमवार के दिन उठेंगे, ऑफिस है, तो हम कहेंगे आई हैव टू डू दिस। परमात्मा आकर कहते हैं हैव टू शब्द निकाल दो, वांट टू शब्द रख दो। मुझे तो ये करना ही पड़ता है, इनके लिए करना पड़ता है। कितना करना पड़ता है? करना पड़ता है नहीं, मैं करना चाहता हूं। वो सहन शक्ति को बढ़ाएगा। और इसलिए सहन शक्ति की मूर्त हर एक देवी देवता को कैसे दिखाया? हर्षित मुख दिखाया है। हम मंदिर में भी जाते हैं, देवी देवताओं को ग्लानि भी करते हैं, आपने मेरा बच्चा ले लिया, आपकी वजह से मेरे जीवन में, लेकिन फिर भी उनकी मूर्ति कैसी? हर्षित मुख है। यह है सहन शक्ति की मूर्त। उनका हाथ कैसा है? देने वाला है। तो सदा सुखी रहे, ये उस आत्मा की क्वालिटी है। तो देवी देवता हम बन रहे हैं, शिव के साथ कंबाइंड शक्तियां बन रहे हैं, तो बाहर की परिस्थिति तो आएगी, व्यक्ति अपने अनुसार करेंगे, लेकिन सहन करने की शक्ति, द पावर टू टॉलरेट, ये कमजोरी नहीं है, ये मेरी शक्ति है, मेरी स्टेबिलिटी है। और उस वक्त मैं आत्मा सिर्फ देता जाऊंगा और हर्षित मुख होता जाऊंगा। और इसलिए इसका प्रतीक देवी देवताओं में दिखाया है। एक तो हर्षित मुक्ता, एक वरदानी हाथ, और इसका और एक देवियों में प्रतीक है, स्पेशली जगदम्बा। क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए सब कुछ सहन करती है, अभी हम आत्माओं को, हर एक आत्मा को उसी तरह देखना है, क्योंकि वो अज्ञानी है, वो अपने संस्कार के वश है। लेकिन मुझे तो ज्ञान आ गया ना कि मैं किसके साथ कंबाइंड हूँ? मैं तो परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ। तो मुझे उनको भी बच्चे के स्वरूप में ही देखना है। तो मैं पूरे जगत की माँ बन जाता हूँ। और उसमें सिर्फ माताएं नहीं, बहनें नहीं, पुरुष भी है, क्योंकि आत्मा की क्वालिटी है ये। तो जब आत्मा खुद को देखने का अभ्यास करती, पावर टू विड्रॉ, क्या चाहिए, क्या लेट गो करना है? समेटने की शक्ति। उसके साथ आती है नेचुरली सहन करने की शक्ति। और जब आत्मा में सहन करने की शक्ति आ जाती है, तो नेक्स्ट शक्ति जो आत्मा में आती है वो है समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट या पावर टू एकोमोडेट। जैसे एक सागर है, सागर में बहुत सारी गंदी चीजें डालते हैं, कभी अच्छा पानी डालते हैं, कभी गंदी चीजें डालते हैं। बहुत सारी नदियां सागर में आती जाती है, और जब सागर में नदियां आती है तो सागर उसको अपने अंदर समा लेता है। तो समाने की शक्ति माना उसका प्रतीक हम दिखाते हैं, गणेश जी का पेट कितना बड़ा दिखाते हैं। ये सिंबॉलिक मूर्तियां बनाई है ना सब कुछ, तो हर एक मूर्ति के पीछे एक राज है। तो ये समाने की शक्ति माना पेट, माना जो भी चीजें हम देख रहे हैं हम उसको समा लें, एक्सेप्ट कर लें। हम बहुत बार रेजिस्ट करते हैं। बच्चा पढ़ नहीं रहा है, बच्चे को खेलने का मन है, हम रेजिस्ट करेंगे, ये तो ऐसा ही है, कितना बताना पड़ता है, ये तो कभी सुधरता ही नहीं है। जितना हम ये विचार करेंगे ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, तो हम रिजेक्शन की एनर्जी उस आत्मा को दे रहे हैं। एंड देन वी एक्सपेक्ट कि ये बदले, नहीं बदलता है। देखो हम बहुत बार बोलते हैं ना कि आप अपने परिवार वालों को भी ब्रह्म कुमारीज में लेकर आओ, उनको भी ये ज्ञान सुनाओ, जो यहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। तो पहले उत्तर क्या आता है बहुतों से मालूम है? लाना तो चाहते हैं लेकिन वो आएंगे नहीं, हम करना तो चाहते हैं लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। तो ये कौन सी एनर्जी हम दे रहे हैं? जब हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि चलो हमने उनकी कुछ ऐसी चीज़ें देखी है जीवन में कि वो टीवी पर देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, बाहर घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, या जो भी है, उनको स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं है, चलो लेट्स से, बट व्हेन आई से कि वो तो सुधरेंगे नहीं, वो तो आएंगे नहीं, तो ऑलरेडी मैंने एनर्जी दी है रिजेक्शन की। आई एक्सेप्ट। क्या एक्सेप्ट करना है? ठीक है उनका वो इंटरेस्ट ज़्यादा है, बट लेट मी ट्राई फ्रॉम माई साइड, वो शायद वो आएंगे ज़रूर। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि उनका वो संस्कार है, लेट मी एक्सेप्ट कि मुझे, मेरे बच्चे को अभी पढ़ने की इच्छा नहीं है, खेलने की इच्छा है। जब मैं छोटा था
तो मुझे भी तो कहाँ पढ़ना अच्छा लगता था, मुझे भी तो खेलना अच्छा लगता था। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो सबसे पहले लोगों को हम एक्सेप्ट करें, क्योंकि हर एक का संस्कार अलग अलग है, हर एक की विचारधारा अलग अलग है। तो एक्सेप्ट करने का अर्थ ये नहीं अभी आपको जो करना है कर लो, मैंने एक्सेप्ट किया आपको पढ़ना नहीं है तो चलो आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ो, नहीं। हमें डेफिनेटली, बिकॉज वी आर पेरेंट्स, वी हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो हमें डेफिनेटली उनको बताना है क्या सही है क्या गलत है, उनको शक्ति भी देनी है। लेकिन शक्ति कैसे देंगे? पहला थॉट राइट क्रिएट करें, हम एक्सेप्ट करें, हाँ ठीक है आपको नहीं पढ़ना है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर आप ब्रेक ले सकते हो, फिर उसके बाद पढ़ना शुरू करो। हम जब थोड़ा सा फ्रीडम देना उनको शुरू करेंगे, परिवर्तन होगा। एक्सेप्टेंस ऑल्सो मीन्स लव। परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है और हमें अपना परिचय देता है, तब हम आत्माएं भी कैसी है? विकारों में ग्रस्त है, इस पूरे विषय सागर में डूबी हुई है, गंदी चीजें, गंदे अवगुण भरपूर हो गए हमें। लेकिन परमात्मा उसको नहीं देखता है, परमात्मा आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी को देखता है और क्या कहता? ठीक है अभी ये आत्मा गुस्सा बहुत करती है, लेकिन ओरिजिनल क्या है? ये शांत स्वरूप आत्मा है। तो परमात्मा कहता आप जो हो, जैसे हो, मेरे हो। और ये एक लाइन, ये एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी हम में परिवर्तन लाना शुरू कर देती है। तो एक्सेप्टेंस माना ये नहीं समझो कभी अभी जो वो लोग कर रहे हैं उसको करने दो, मैं कुछ नहीं बोलने वाला, नहीं। We have responsibilities, we have to take actions. Assertiveness भी जरूरी है, लेकिन फाउंडेशन पॉजिटिव हो कि ये इसका संस्कार है। मैं कितनी बार इसको बोलता हूँ ये गुस्सा ही करता रहता है, ये ऐसा ही है, ये तो कभी बदलेगा ही नहीं। एक्सेप्ट, उसकी जर्नी वैसी रही होगी ना, उस आत्मा की क्या जर्नी हुई हमें क्या मालूम है? इतने सारे बर्थ, इतने सारे जन्म लिए हैं उसने, कौन कौन से सिचुएशन में गया होगा, उसका वो संस्कार बना है ना। इट्स ओके, इट्स ओके, आप जो हो, जैसे हो, आप बहुत अच्छे हो। पहला एक्सेप्टेंस करें। ये पहला एक्सेप्टेंस लोगों के प्रति जब हम करते हैं तब वो फाउंडेशन पॉजिटिव होता है। फिर उसके ऊपर अगर हम बोलते जाए कि आप ये भी चेंज कर सकते हैं, वो भी, तो परिवर्तन आता है। ब्रह्मा बाबा का परिचय हमने कर लिया, जिनके शरीर में डायरेक्ट परमात्मा प्रवेश करता है और उनके मुख द्वारा बोलता है। तो ब्रह्मा बाबा के पास भी जब 350 का ग्रुप हुआ ना, तो छोटे छोटे बच्चे थे, कोई थोड़े से बड़े थे, लेकिन हर कोई अपने अपने संस्कार के वश थे। सभी डायरेक्टली रेडीमेड तो शांत स्वरूप नहीं आए थे ना, तो हर कोई अपने संस्कार का वश था। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या प्रैक्टिस की? जब भी किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, जब भी किसी में परिवर्तन लाना है ना, तो ब्रह्मा बाबा उनको नजदीक बुलाता था, उनको बहुत प्यार देता था कि बच्चे आप बहुत श्रेष्ठ आत्मा हो, अरे आप ही वो देवी देवता हो, आपको मालूम है आप में ये गुण है, ये भी गुण है। ऐसा करते करते उसमें एनर्जी पहले भरता था, और फिर बाबा कहता था ये सब गुण तो है, लेकिन आप ये थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे ना तो आप जल्दी देवता बन जाएंगे। अब इतनी महिमा होने के बाद ये छोटी सी चीज अगर परिवर्तन करनी है, आसान है ना, कितना आसान हो जाता है। और वैसे ही चीज हमें अपने जीवन में भी धारण करनी है। किसी को भी परिवर्तन करने का आधार प्यार है। हम फोर्स से परिवर्तन करते हैं, आपको ये करना ही पड़ेगा, मैं बोल रहा हूं, एक्सेप्ट तो करो, उसका थोड़ा सा नजरिया अलग होगा, वो कुछ और करना चाहता है, एक्सेप्ट तो करो। व्हेन वी एक्सेप्ट द पॉजिटिव एनर्जी फ्लोज, और जहां पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है वहां पर परिवर्तन जल्दी हो जाता है। और इसलिए समाने की शक्ति इवन गणेश के रूप में दिखाया पेट, कि एक बार पेट में बात चली गई बाहर नहीं निकलेगी। आई एक्सेप्ट एज यू आर। दूसरी चीज हमें एक्सेप्ट करनी है अपने आप को। बहुत बार हम अपने आप को भी बहुत गलत सलत चीजें बोलते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं, मैं तो बदल ही नहीं सकता, मैं इतना करना चाहता हूं, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ एज आई एम। और वही है अपने आप से प्यार करना, अपने आप से स्नेह देना। और एक्सेप्ट का मतलब ये नहीं यहाँ पर भी कि मुझ में गुस्सा है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, नहीं। जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मुझ में है ना कमजोरी, फाइन, अभी बाबा से कनेक्ट करें और फिर उसके ऊपर काम करें। जब मैं कहता हूँ मैं कमजोर हूँ, मैं तो बदल ही नहीं सकता, तो जिस बारे में सोचेंगे वो चीज बढ़ती जाएगी, सिंपल। और इसलिए लोगों को भी एक्सेप्ट करें, खुद को भी एक्सेप्ट करें,
और जो भी बाकी की चीज़ें हम सुनते जाते हैं उसको बाहर स्प्रेड नहीं करें। इसको भी कहते हैं समाना, अपने अंदर समा लिया। बहुत बार किसी ने कुछ कह दिया तो हम 10 लोगों को बताते हैं, आपको मालूम है इसके घर में हो गया, आपको मालूम है उसको घर में, तो क्या होता है, निगेटिविटी तो फैल रही ना सब जगह पर। तो ये चीज़ें हम नहीं करें, इसको भी संभाले। संभाले माना गणेश की तरह पेट में डाल दे। तो जो आत्मा हर बात में एक्सेप्ट करती है पहले कि वो जो है जैसे बहुत अच्छे है, वो हमेशा संतुष्ट रहती है, और इसलिए देवियों के रूप में उसको दिखाते संतोषी माता के रूप में। संतोषी माता माना जो आत्मा एकदम संतुष्ट है, और इसलिए उसकी पूजा भी होती है। तो हमें अगर संतुष्ट रहना है तो ये पावर हमें बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर समाने की शक्ति को धारण करना। तो मैंने अपने आप को देखने का अभ्यास किया, जो मुझे नहीं चाहिए उसको लेट गो कर दिया। नेचुरली उसके साथ सहन शक्ति माना प्यार आ गया, मैं लोगों की अच्छाई ही देखता हूँ, अंदर स्टेबल रहता हूँ, मैंने लोगों को एक्सेप्ट भी कर लिया। तो मेरे बुद्धि में कोई भी गंदगी नहीं रहेगी ना, मेरी बुद्धि कैसे रहेगी, स्वच्छ रहेगी। तो इसके साथ जो शक्ति आती है बुद्धि की शक्ति, उसको कहते हैं परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। आज हम बहुत बार बाह्य अपीयरेंस से बहुत लोगों को परखते हैं, इसके बाद गुची का जैकेट है, इसके पास इतने एक्सपेंसिव शूज है, ये इतने अच्छे कार से घूमता है, माना ये अच्छा होगा, लेकिन उसका कैरेक्टर क्या है क्या मालूम है। बहुत सारे मैरिजेस टूटते क्यों हैं, इवन लव मैरिजेस भी ब्रेक क्यों होते हैं, क्योंकि बाहर के अपीयरेंस से हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए, शादी कर ली, बाद में पता चला ये कैरेक्टर थोड़ा गड़बड़ वाला है। तो परखने की शक्ति हमें दूसरों के प्रति भी चाहिए और अपने प्रति भी चाहिए, लेकिन उसके लिए बुद्धि की शुद्धता और स्वच्छता बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि में अगर बहुत कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, देखो यहाँ पर भी हमारे प्री कंसीव्ड नोशंस बहुत रहते, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये व्यक्ति तो ऐसा ही है, ये इसने तो मेरे साथ कभी अच्छा करना ही नहीं है, इसके साथ तो मेरा कभी बनता ही नहीं है। जब हम यहाँ पर वो स्टोर कर देते हैं अपने अंदर, तो वो व्यक्ति सामने आने के बाद मेरी दृष्टि, वृत्ति, कृति सब कुछ वैसा ही होना शुरू हो जाता है। फिर वो व्यक्ति जेन्युइनली भी मुझसे अच्छी तरह से बात करे ना, लेकिन यहां पर तो कचरा पकड़ा है, तो उसी नजर से मैं देखूंगा। कभी कभी व्यक्ति बहुत अच्छा दिखाई देता है और मेरे अंदर एक स्टोर भी कर लिया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, हम उसमें विश्वास में लेते हैं, लेकिन परखने की शक्ति अगर ठीक तरह से नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो व्यक्ति कभी धोखा दे सकता है। तो परखना है तो उसके लिए बुद्धि को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। और बुद्धि को स्वच्छ रखना माना जो भी कचरा पकड़ के रखा है, ये ऐसा है वो वैसा है, हमने लेबल लेके रखे हैं, ये अच्छा वाला ये व्यक्ति है, बुरा वाला ये व्यक्ति है, ये ऐसा वाला व्यक्ति है, धोखे वाला व्यक्ति है, ये इस लेबल को हटा दो, उनको भी आत्मिक स्वरूप में देखने का अभ्यास करें। मैं भी कौन, आत्मा, वो भी कौन, बहुत शुद्ध आत्मा है। हाँ मालूम है उसने कभी गलती की थी, मालूम है, कोई बात नहीं, यहां से निकाल दीजिए। दूसरी चीज, हमें अपने आप को भी परखना है, क्या सही क्या गलत, कौन सा कर्म करना चाहिए कौन सा नहीं करना चाहिए। अभी तो कर्मों का ज्ञान मिला है ना, हमको कर्मों का ज्ञान मिला है, तो कर्मों का ज्ञान जिसने प्रैक्टिकल में लिया वो क्या कहेगा, अभी अगर मैं ये करूंगा तो उसका रिपरकशन क्या होगा, मेरा ये कर्म जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं सोल कॉन्शियस कर रहा हूँ या बॉडी कॉन्शियसनेस से कर रहा हूँ। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से करेंगे तो किस खाते में जाएगा, सोल कॉन्शियसनेस से करेंगे तो किस खाते में जाएगा। तो सही गलत की पहचान सिर्फ बाहर के व्यक्तियों के लिए नहीं, सबसे पहले परखेंगे हम अपने संकल्पों को। अच्छा इसने ऐसा ऐसा किया, इसने गुस्सा किया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ उस वक्त, क्या मेरी सोच सही है, क्या उसको मैं एक्शन में लाना चाहता हूँ, अपने आप को चेक करें। और इससे बढ़ती है परखने की शक्ति, और यह है बुद्धि की शक्ति। और इसलिए गणेश की आंखें ना एकदम छोटी छोटी दिखाई, ऐसे छोटी छोटी है आंखें। उसका अर्थ क्या है, देखो कोई भी चीज़ हमें परखना है ना, नज़दीक लेके हम छोटी आंखें करके देखते हैं। तो जैसे बोलते हैं ना डायमंड असली है या नकली है, ऐसे ही तो देखेंगे। तो गणेश का वो जो आंखें छोटी है ना, वो एक्चुअली परखने की शक्ति का प्रतीक है। समझ में आता है क्या सही है क्या गलत है, इसलिए परखना है। और देवियों के स्वरूप में उसको दिखाते हैं गायत्री माँ के रूप में। गायत्री देवी वो बुद्धि की देवी है, और इसलिए उसके हाथ में देखो चक्र घूमता रहता है। तो चक्र क्या है,
गायत्री देवी के हाथ में जो चक्र दिखाते हैं उसका अर्थ है स्वदर्शन चक्र, माना मैं आत्मा, स्व उसका दर्शन। मैं आत्मा कौन से जर्नी में आज आया हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरे कौन से संस्कार है, मैं क्या सही सोच रहा हूँ क्या गलत सोच रहा हूँ, परमात्मा का ज्ञान मुझे क्या कह रहा है। तो जब ये एस्पेक्ट को हम ध्यान में रखते हैं तो मेरा परखना बहुत ईजी हो जाता है, और उसके लिए बुद्धि को स्वच्छ रखना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए गायत्री देवी को बहुत बार बुद्धि की देवी माना जाता है। वो एक परखने की शक्ति का प्रतीक है, और परखने की शक्ति के साथ साथ एसोसिएटेड शक्ति है कि मैंने परखा क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके साथ एसोसिएटेड नेक्स्ट शक्ति जो है वो है निर्णय करने की शक्ति। एक बार परख लिया कि ये नहीं करना है तो मैंने निर्णय कर लिया, अभी नहीं मीन्स नहीं, आई वॉन्ट डू इट, या करना है तो मुझे वो करना है। तो निर्णय लेने के लिए भी देखो आजकल बहुत प्रॉब्लम आते हैं। बहुत लोग आकर पूछते हैं क्या करें, हम निर्णय नहीं ले सकते हैं, क्या करें, कौन सा करियर चूज करें। हमारी ना ऐसी हर्ड मेंटालिटी हो गई है, माना जिस तरफ हर्ड जा रहा है, वो जैसा रहता है शीप का हर्ड रहता है, बहुत सारी बकरियां जिस साइड में जाएंगी ना उसी साइड में हम जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए, उसको परखना जरूरी है, और फिर उसके ऊपर निर्णय अमल करना भी जरूरी है। निर्णय जो भी करें हम अपना निर्णय खुद करें। लोगों से हम सजेशन डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन निर्णय हमें अपने लिए करना है। जब भी कोई व्यक्ति हमारे लिए निर्णय करती है और वो गलत हो जाता है तो हम पूरी आयु उसको ब्लेम करते रहेंगे, इसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, इसकी वजह से मेरे जीवन में हो गया है। तो अगर हम किसी के लिए निर्णय भी कर रहे हैं तो हमें सोच कर करना है। एक्चुअली हम तो रेकमेंड करेंगे कभी नहीं करो, सजेशन जरूर दो, एक्सपीरियंस आपका जरूर बताओ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो, लेकिन हर कोई इंडिविजुअल अपना अपना निर्णय करे। क्योंकि अगर मैंने किसी के लिए निर्णय किया, कि हमारे पास भी बहुत सारे व्यक्ति आते हैं, बहुत सारी आत्माएं आती है, कहते हैं भाई ये ठीक नहीं चल रहा है, क्या करें, ये नहीं हो रहा है, जॉब छोड़े। तो हम कभी नहीं बताते जॉब छोड़ो या नहीं छोड़ो। प्रोज एंड कॉन्स हम डेफिनेटली बता सकते, हम अपने आप को इवैल्यूएट करें। अगर मैंने ये जॉब छोड़ा तो मैं क्या करूँगा, मेरा इनकम कैसे चलेगा, मेरे घर में मेरा टाइम कैसे जाएगा, और अगर जॉब पकड़ा तो उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, तो हम उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन निर्णय उनको ही लेना है, हम किसी के लिए निर्णय नहीं ले। निर्णय अगर हम लेते हैं तो हम उनके कर्मों के खाते में बंध जाते हैं। तो निर्णय करने की शक्ति भी बुद्धि की शक्ति है। जैसे हमने कर्मों की गुह्य गति में देखा ना कि आत्मा की 3 फैकल्टीज है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो बुद्धि का काम है निर्णय करना। बुद्धि स्वच्छ है तो परख सकती है, और बुद्धि स्वच्छ है तो निर्णय कर सकती है। और इसीलिए देवियों में इसका प्रतीक दिखाते हैं सरस्वती। सरस्वती के साथ बहुत बार हंस दिखाते हैं, और ये ऐसी मान्यता है हंस चेक कर सकता है कौन सा पत्थर है और कौन सा हीरा है। तो हंस का वो क्वालिटी है कि चेक करना, तो उसमें परखना भी आ सकता है और निर्णय भी आ सकता है। ये दोनों शक्तियां हैंड इन हैंड जाती है। दूसरी चीज, निर्णय करने के लिए मैंने अपना निर्णय खुद ले लिया और मैं उसी पर डटा रहा, तो मैं अपना जैसे कि म्यूजिक खुद बजाता हूँ। और इसलिए सभी देवियों में सिर्फ सरस्वती के हाथ में वीणा दिखाई है। तो मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये द्वापर में हमने देखो मूर्तियां कैसे कैसे बनाई। इन आत्माओं में जो शक्ति थी ना उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि मैं अपना म्यूजिक खुद बजाता हूँ। भले मैं दूसरों से सजेशन लूँ, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन फाइनल डिसीजन आई ओनली हैव टू टेक एंड आई हैव टू स्टिक टू इट। उसमें दृढ़ता की शक्ति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मैंने ये निर्णय लिया है, अब इसके पॉजिटिव और निगेटिव इफेक्ट्स मैं ही उसको रिस्पॉन्सिबल हूँ। कभी निर्णय हमारा गलत हो जाता है तो हम इमीडिएटली किसी और को ब्लेम करते हैं या फिर भगवान को ब्लेम करते हैं, लेकिन ब्लेम करने से क्या होगा? निर्णय ले लिया, एक बार कर्म होना शुरू कर दिया तो उसका इफेक्ट तो आएगा ही। तो निर्णय करना हमारी क्वालिटी है, उसमें बुद्धि अगर स्वच्छ रहे, परखे अच्छी तरह से, सोल कॉन्शियसनेस होकर करे, भगवान से कनेक्ट होकर करे, तो हमारे निर्णय भी सही हो जाएंगे। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स भी आते हैं ना, करियर एडवाइस क्या सोचते हैं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं, क्या बनूं? हर एक कोई अपना निर्णय ले, हम मैक्सिमम उनको मदद कर सकते हैं। चलो यहाँ पर ये मार्केट है, यहाँ पर ये पैसा ज़्यादा है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्या आपको खुशी देगा? तो पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, खुशी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अपने आप को चेक करें।
तो वो है निर्णय करने की शक्ति। तो निर्णय करना है तो अनेक संकल्प आएंगे, लेकिन एक एक्यूरेट संकल्प हमें चुनना है और फिर उसको अमल में लाना है। तो परखा ये सही है, फिर उसको मुझे क्या करना है, प्रैक्टिस में लाना है। तो अभी मेडिटेशन करना माना भी क्या है, ये निर्णय करने की शक्ति है। निर्णय लेना है मुझे, क्या मुझे ये कंटिन्यू करना है या नहीं कंटिन्यू करना है, निर्णय करने की शक्ति है। क्या इससे मेरा जीवन परिवर्तन होगा, नहीं होगा, अपने आप को चेक करना है। कोई कहता है इसलिए नहीं, लेकिन अभी तक आप हमसे जुड़े हुए हैं 5-6 दिनों से, और फिर होपफुली आपको ये अच्छा लग रहा है, तो व्हाई नॉट कंटिन्यू। वैसे भी घर बैठे बैठे ही तो कर रहे हैं, वैसे भी इसमें 0 पैसा है, कुछ नहीं है, सिर्फ घर पे बैठना है, अच्छी अच्छी बातें सुननी है, थोड़ा बहुत अपने में परिवर्तन लाने की प्रयत्न करना है, मेडिटेशन भी करना है, सब घर पे बैठ के ही है। देन व्हाई नॉट। तो ये निर्णय करने की शक्ति भी हमें क्या करनी है, डेवलप करनी है। तो हमने 6 शक्तियां देखी। पावर टू विड्रॉ, संकीर्ण करना है, बाकी की चीज़ों से अपने आप को देखना है, जो मुझ में गंदगी है उसको निकालना है, अच्छाई को पैक करना है, पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति। फिर उससे आएगी मुझ में ऑटोमेटिक सहन करना, माना सबकी अच्छाई में देखता हूँ, फिर उसके साथ में सबको एक्सेप्ट भी करता हूँ, क्योंकि अभी जो सभी है वो अच्छे अपने संस्कार के वश है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे मैं भी तो संस्कार के वश था ना, लेकिन भगवान के साथ में अभी परिवर्तन हो रहा हूँ, तो यह है समाने की शक्ति। फिर बुद्धि की स्वच्छता होती है, तो उसमें परखने की, निर्णय करने की शक्ति आ जी। जब मेरी बुद्धि स्वच्छ है, जब मेरे निर्णय एक्यूरेट है, तो मैं उस निर्णय को स्टिक करता हूँ, और उसके साथ मेरी जो शक्ति आती है वो है सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। क्या फेस करना है, हमने बहुत गलत तरीके से इस शक्ति को अप्लाई किया है। हम लोगों का सामना करते हैं, और उनका संस्कार अगर ठीक नहीं है ना, तो फिर झगड़ा करना शुरू कर, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप बदलते नहीं हो। लोगों का सामना नहीं करना है, परिस्थिति का सामना करना है। जैसे 2 चीज़ें हैं, एक है कहीं पर अनएथिकल चीज़ें चल रही है, एक है जहाँ पर मुझे अपने प्रिंसिपल्स का वायलेशन करना पड़ रहा है, वहाँ पर ये शक्ति को अप्लाई करना है। जैसे मैंने आज डिसाइड कर लिया, मैं ड्रिंक्स नहीं लेता हूँ, मैं कल अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में चला जाता हूँ, और फ्रेंड्स बहुत फोर्स कर रहे हैं, आपको पीना पड़ेगा, क्या है, आप तो सोशल भी नहीं रहते हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो। तो उस वक्त मुझे उस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि नो मीन्स नो। उसमें गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई स्टिक टू माई प्रिंसिपल्स। मैंने जो डिसाइड किया है अपने प्रिंसिपल्स को, वैल्यूज़ को, उसको मैं जाने ना दूँ। उस परिस्थिति का मैं सामना करूँ, लोगों का सामना नहीं करूँ। और दूसरा सामना हमें करना है अपनी कमज़ोरियों का। कमज़ोरियाँ, हम में बहुत सारी कमज़ोरियाँ हैं, उसको साथ हम सहन नहीं करें, उसको साथ हम एडजस्ट नहीं करें। हाँ है ना कमज़ोरी, क्या फ़र्क पड़ता है, जिस सुबह उन्होंने बोला है मेडिटेशन करने के लिए, फिर हम उठ नहीं सकते ना, क्या फ़र्क पड़ता है, ये नहीं। मेडिटेशन करने से फ़ायदे हैं, मैंने अनुभव किए हैं, तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। 15 मिनट पहले उठने में क्या डिफ़िकल्टी है, अलार्म का तो सिर्फ 15 मिनट पहले करना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो हम अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं ना, उसका सामना करें कि मेरी ये जो कमज़ोरियाँ है, मेरी ये जो आंतरिक बाधा है, उसको मैं कैसे बाहर निकालूं, उससे मैं बाहर कैसे निकलूं। तो ये है पावर टू फेस। जीवन में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती है, किसी का शरीर छूट जाना, कभी एक्सटर्नल कैलामिटीज आती है, अभी कोरोना की परिस्थिति है। हियर वी नीड पावर टू फेस और पावर टू एक्सेप्ट। पावर टू फेस माना क्या, चलो है ना परिस्थिति अभी, चलो है ना, लेट मी फर्स्ट एक्सेप्ट इट, नाउ व्हाट आई नीड टू डू ऑन दैट। तो ये ऐसी एक शक्ति है जो फेरोशियसनेस को दिखाती है। माना एक विकराल रूप है, लेकिन विकराल रूप लोगों के ऊपर नहीं करना है हमें, विकराल रूप हमारे अनएथिकल चीज़ें जो चल रही है उसके ऊपर, हमारे प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है उसके ऊपर, या फिर अपनी कमज़ोरियों के ऊपर कि मेरी कमज़ोरी है तो मुझे आज उसको निकालना ही है। क्योंकि आपको मालूम है, एक कमज़ोरी अनेक कमज़ोरियों को जन्म देती है, और इसी के लिए इसका प्रतीक दिखाया है काली माँ के रूप में, सामना करने की शक्ति। ये देवी देवताओं को खड्ग दिए, शस्त्र दिए, क्यों? क्योंकि उनको भी तो सामना करना है ना। तो जब मैं आत्मा वो सामना करने की शक्ति, आई डेवलप दिस पावर टू फेस अ सिचुएशन, कि है सिचुएशन, ठीक है कोई बात नहीं, आई एम एबल टू फेस इट।
तो वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, क्योंकि जो भी परिस्थिति मेरे जीवन में आएगी, जो भी व्यक्ति मेरे जीवन में आएगा, वो मेरे ही कर्मों के हिसाब किताब है। इसलिए आई एम रेडी टू फेस देम। मैंने निर्णय लिया है ना ये करने के लिए, अभी आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। जो भी परिस्थिति उसके बाद आएगी, मैं रेडी हूँ उसको फेस करने के लिए, क्योंकि मुझ में सामना करने की शक्ति है। और इसलिए इसका रूप जो दिखा है वो है काली माँ के रूप में दिखाया है। और काली को एकदम विकराल रूप में दिखाते, नीला रंग, जीभ बाहर ऐसे। और उसकी स्टोरीज में बताते कि एक राक्षस था जिसके खून के ड्रॉप से और राक्षस पैदा होते थे। मालूम है ना, ये स्टोरी है ऐसी। तो वो भी स्टोरी क्या है, अभी काली देवता जैसी है, वहां पर तो राक्षस नहीं रहेगा। तो ये स्टोरी हमारी है। तो हमारी स्टोरी कैसे है, जैसे कि हम किसी एक कमजोरी के ऊपर विजय नहीं पाते, तो एक कमजोरी अनेक कमजोरियों को जन्म देती है। तो फाइनली काली ने क्या किया, उस मुंडी को ही निगल दिया। तो उसका अर्थ क्या है, माना ये कमजोरी को पैदा करने वाला भी देह अभिमान है, बॉडी कॉन्शियसनेस है। तो हम जब उस बॉडी कॉन्शियसनेस को निगल जाते हैं, माना सोल कॉन्शियसनेस हो जाते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति के ऊपर विजय पा सकते हैं और फिर हम अपनी कमजोरी के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। तो यह है सामना करने की शक्ति। परिस्थितियां आएंगी, ऐसा नहीं समझो कि मैंने राजयोग का कोर्स किया है, भगवान के साथ कनेक्टेड हुए हैं तो परिस्थिति कुछ नहीं, लाइफ विल बी बेड ऑफ रोजेस, डेफिनेटली नहीं। हमने कर्म भी तो ऐसे किए ना द्वापर युग से लेकर, और इतने सारे कर्म किए हैं, तो वो परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन मैं भगवान के साथ कनेक्टेड रहूंगा तो मुझे उसका सामना करना बहुत इजी हो जाएगा। तो परिस्थिति का सामना भी हम करेंगे डेफिनेटली, लेकिन उससे पहले हम अपने आंतरिक कमजोरियों का भी सामना करेंगे, क्योंकि जब कमजोरी का सामना करेंगे तभी तो उसके ऊपर विजय पाएंगे ना। और कमजोरी का सामना करने के लिए एक ही प्रैक्टिस है, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। क्योंकि मैं कमजोर आत्मा नहीं हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं वो डिवाइन आत्मा हूं। इसकी प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो डिविनिटी बढ़ती जाएगी। तो ये 7 शक्तियां जिस आत्मा में होगी, देखो परिस्थिति आती है जीवन में, पहले हम अपने आप को चेक करें, विड्रॉ करें परिस्थिति से। अगेन विड्रॉ डजंट मीन रन अवे, हम भाग नहीं जा रहे परिस्थिति में, हम घर पर ही रह रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन पहली चेकिंग अपनी कर रहे हैं, मेरे मन की स्थिति इस वक्त क्या है और मुझे उसको कैसे ठीक करना है। दूसरा हम चेक करते, मुझे अपने साथ क्या पैकअप करना है, समेटना है। तीसरा, सबके लिए शुभ भावना रखनी है, सहन शक्ति है। चौथा, जो है जैसे है बहुत अच्छे है, एक्सेप्ट करना है। पांचवा, परखना है, बुद्धि को स्वच्छ रख के निर्णय लेना है। अपने कमजोरियों के ऊपर विजय पाने के लिए उनका सामना करना है। तो जिस आत्मा में ये 7 शक्तियां रहेगी, वो आत्मा कैसे रहेगी, वो सदा संतुष्ट रहेगी, वो सदा संपन्न रहेगी, उसके पास सिर्फ गुण और शक्तियां ही रहेंगे। और इसीलिए कोई भी आत्मा उसके संबंध संपर्क में आए ना, तो उस आत्मा को कुछ ना कुछ प्राप्ति होती जाएगी। जैसे मेरे पास सिर्फ शांति है और आप आज उदास होकर मेरे पास आ गए, आपको मुझसे क्या मिलेगा, सिर्फ शांति ही तो मिलेगी ना, और तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जब मैं आत्मा अंदर गुणों से और शक्तियों से संपन्न होता हूं, तो मैं सभी आत्माओं के लिए एक सहयोग देना शुरू कर देता हूं। यह है 8वीं शक्ति, वो है सहयोग की शक्ति। सहयोग, कोऑपरेशन। जैसे गोवर्धन पर्वत को दिखाते हैं ना, कृष्ण ने अकेले ने नहीं उठाया, हर एक ने अपने उंगली का सपोर्ट उसको दिया। तो सहयोग करना माना क्या, एक है सहयोग हम फिजिकली करें, किसी को कुछ मदद चाहिए वहां पर जाकर मदद करें। जैसे आजकल ये डॉक्टर्स है, जो नर्सेस है, कितनी सारी ड्यूटीज निभा रहे हैं, कितना सारा कम्युनिटी को सहयोग दे रहे हैं। पुलिस कर्मचारी है, कितना कुछ उनको सहन करना पड़ रहा है, फिर भी वो शक्ति को यूज करके सहयोग सबको दे रहे हैं। अभी हम जैसे लोग जो घर में बैठे हैं, हम ज्यादा बाहर नहीं जा सकते, सहयोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर नहीं जाए, ये हम विश्व को अभी सहयोग दे सकते हैं। दूसरा, मास्क पहने, अगर जरूरी जाना है तो सहयोग दे सकते हैं। तीसरा, अपने आप को सैनिटाइज करें, ये हम विश्व के लिए सहयोग दे सकते हैं। लेकिन जो ये तीनों चीजें अभी नहीं कर रहा है, जो घर पर ही बैठा है, जो बाहर भी नहीं निकल रहा है, वो सहयोग कैसे दे अभी विश्व को। सहयोग देना है तो हम मन से भी सहयोग दे सकते हैं। विश्व में इतनी बड़ी परिस्थिति है,
महामारी चल रही है, लेकिन एक है वो न्यूज़ देखते जाना और मन में गलत संकल्प करते जाना, बाप रे ये हो गया, वो हो गया, ये दुनिया की हालत ऐसी, ये सरकार ऐसी है, ये ऐसे करते हैं, वो वैसे करते हैं। एजिटेशन, इरिटेशन, भय, जितने ये संकल्प हम तैयार करते जाएंगे तो हम एक्चुअली इस दुनिया में निगेटिव वाइब्रेशंस ज़्यादा फैला रहे हैं। ठीक है, परिस्थिति ऐसी है, आई एक्सेप्ट, पावर टू एक्सेप्ट, समाने की शक्ति, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अभी मुझे इसका सामना करना है। तो क्या करें? उस परिस्थिति को तो मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ ना, क्या करूँ? सभी आत्माओं के लिए शुभ भावना, शुभ कामना का संकल्प दूं, सभी अच्छे हो जाए, सबका जीवन सुखी हो जाए, सभी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। कोई गलत भी कर रहा है ना, उसके भी मन में शक्ति आ जाए ताकि वो गलत से बच जाए। क्या ये संकल्प हम नहीं कर सकते घर पे बैठे? इसको हम, बहुत सुंदर शब्द है, इसको कहते हैं सकाश। सकाश माना घर बैठे बैठे सारे विश्व के वाइब्रेशंस को चेंज करना, और वाइब्रेशंस को सिर्फ हमें ही चेंज करना है, किसी और के लिए वेट कभी नहीं करे, ये चेंज करे तो मैं चेंज करूं, नहीं, कभी नहीं, मुझे चेंज करना है। क्योंकि पहले वाइब्रेशन को चेंज करना, किसी के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखना, ये क्रिएशन यहाँ पर होता है। और ऐसी आत्मा जो सहयोग की शक्ति से भरपूर है, उसके जीवन में हमेशा मिठास रहती है, और वो जो भी उसके जीवन में आएगा ना, उसको भी वो मिठास का अनुभव होता है। इसीलिए गणेश के हाथ में मोदक दिखाते हैं, ये 5 उंगलियां है, 5 उंगलियों को ऐसे मिला दो, क्या हो जाएगा? मोदक जैसा होता है ना, 5 उंगलियां, जैसे उसके वो आकार भी तो वैसा रहता है ना, मोदक मीठा रहता है। तो जो आत्मा खुद दूसरों को सहयोग देती है, तो कर्मों के हिसाब से उसको भी हर एक का सहयोग मिलेगा, तो उसके जीवन में तो मिठास तो है ही है। तो जैसे घर में 4 व्यक्ति है, लेकिन कोई भी एक दूसरे को सहयोग नहीं दे रहा है, उस घर का वातावरण कैसे रहेगा? लेकिन घर में 40 व्यक्ति है और हर कोई एक दूसरे को सहयोग दे रहा है, क्या उस घर में मिठास नहीं रहेगी एक दूसरे के रिश्ते में? और इसीलिए देवियों में इसका प्रतीक दिखाते हैं लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी के एक हाथ से वरदान जा रहे, दूसरे हाथ से सोने की मोहरें जा रही है। तो ये भी एक प्रतीक है। अभी सतयुग में लक्ष्मी रहेगी, लेकिन वो ऐसी बैठी नहीं रहेगी कमल के पुष्प के ऊपर मोहरें डालते हुए, नहीं, वो तो राज्य कारोबार संभालेगी ना। लेकिन ये हमारा ही प्रतीक है कि जब हम सभी शक्तियों से संपन्न होते हैं, तो नेचुरली विदाउट अवेयरनेस, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है, लेकिन हम जितना गुण अपने में धारण करते जाते, हम में से गुण ही रेडिएट होते जाते हैं। ऑटोमेटिकली ये सहयोग की शक्ति हम दूसरों को देते जाते, दूसरों को सहयोग देते जाते हैं, उनको मांगना भी नहीं पड़ेगा। और बहुत बार ऐसे लोग आते और कहते हैं ना, आपसे बात करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। क्या हो गया? हमने ऑटोमेटिकली उनको सहयोग दिया है। उनका मन अशांत था, हमने अपनी बातचीत से, अपने वाइब्रेशन से उसके मन को शांत कर दिया। तो ये है सहयोग की शक्ति, जो अष्ट शक्तियों में से 8वीं है, लेकिन इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, जो संगम युग का समय है, वो भी ऐसा समय है जब हम अपना फिंगर ऑफ कॉपरेशन भगवान को दे रहे हैं। और जब हम भगवान को यह सहयोग देते हैं, तभी इस कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन हो, सतयुग में हम चले जाते हैं। सतयुग को स्थापन करना भगवान के लिए, अकेले के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मालूम है भगवान क्यों रुका है, क्यों वो इस सृष्टि पर आया है, और क्यों हमें ये ज्ञान दे रहा है? क्योंकि भगवान ने एक बहुत सुंदर बात बताई। बाबा ने कहा, मैं ऐसे ताली बजाकर भी अभी सतयुग ला सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप आत्माएं अगर सतयुग में गए और इन्हीं संस्कारों के साथ गए, गुस्से का संस्कार है, चिंता का संस्कार है, झगड़ा का संस्कार है, तो क्या वो सतयुग रहेगा? वो भी तो कलयुग ही हो जाएगा ना। और इसलिए परमात्मा क्या कहता है, मुझे अपना फिंगर ऑफ कॉपरेशन दे दो, सहयोग की एक उंगली दे दो। और क्या उंगली देना है? मुझे सिर्फ अपने आप को चेक करना है और अपने संस्कार को परिवर्तन करना है। तो जितना मैं अपने आप को परिवर्तन करता हूँ, सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करता हूँ, तो मैं भगवान को सहयोग दे रहा हूँ। नाउ जस्ट इमेजिन, भगवान को हम सहयोग दे रहे हैं, क्या इससे बड़ी बात हो सकती है जीवन में? आजकल किसी बड़े प्रोफेसर को भी हम थोड़ा असिस्ट करते हैं ना, सबको जाके बताएंगे मैंने इसको असिस्ट किया, मैंने उसको असिस्ट किया। अभी हम भगवान को असिस्ट कर रहे हैं। कितने नशे की बात है, कितनी खुशी की बात है। और भगवान खुद आके हमें ये चांस दे रहा है कि आप भी मेरे मददगार बन सकते हो। लेकिन क्या सहयोग देना है भगवान को? अपने संस्कारों का परिवर्तन करना,
अपने आप को चेंज करना, इन अष्ट शक्तियों को धारण करना, अपने संस्कार डिवाइन बनाना। दोनों संस्कार है मुझ में, अवगुण भी है और गुण भी है, दिव्यता भी है। अभी दिव्यता के ऊपर फोकस करें, बाबा के साथ कनेक्ट करें, तो हम कौन बन जाएंगे? मनुष्य आत्मा से बनेंगे दिव्य आत्मा, माना देवी देवता, और ये कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन हो जाएगा सतयुग। तो यही तो प्रोसेस है। अष्ट शक्ति को धारण करने के लिए हमें सिर्फ बाबा के साथ योग लगाना है, अपनी डिविनिटी को इमर्ज करना है, और डिविनिटी को इमर्ज करेंगे तो ये सारी सृष्टि परिवर्तन हो जाएगी। तो आप रेडी हो सृष्टि परिवर्तन के लिए? रेडी है देवी देवता बनने के लिए, अपना जीवन सुखों से भरने के लिए? चलो देवी देवताओं को छोड़ दो, सतयुग का जीवन छोड़ दो अभी, लेकिन अभी आप बताओ, क्या अभी का जीवन सुख से और शांति से भरने के लिए आप रेडी है? क्या समझते हैं? तो ये अपने आप को चेक करो। आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो आप रेडी हो या नहीं, क्योंकि ये भगवान आया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। और ये बहुत, जैसे आपने कभी भी सुना नहीं था, कभी भी हमने ये सुना नहीं था, भगवान आएगा तो इतना सिंपल सिंपल भेस में आएगा, सिंपल बॉडी में आएगा। तो जो भी कह रहे यहाँ पर रेडी है, उनके लिए खुश खबर भी है। कल हम भगवान के महावाक्य सुनने वाले हैं, और उसमें भगवान बताएगा, शिव बाबा बताएगा, हम अपने थॉट के ऊपर कैसे अटेंशन दें। किसी ने क्वेश्चन लिखा है कोरोना की सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करें। हम अपने थॉट के ऊपर अटेंशन दें और कोरोना की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बारे में हम कल थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो भी कह रहे हैं, देखो बहुत सारी आत्माएं कह रहे हैं कि हम रेडी है अपने आप को चेंज करने के लिए, तो कल आपको आगे का प्रोग्राम भी दिया जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। घर में बैठे बैठे ही तो करना है, कुछ नई बात नहीं है ना इसमें, इतनी इजी प्रोसेस है। पहले पहले क्या सोचते थे, भगवान से मिलना है तो एक पैर पर तपस्या कर लो, उपवास कर लो, निर्जल रहो। बाबा कहता है अरे बाबा कुछ नहीं करो बच्चे, खुद को परिवर्तन करो, और कुछ नहीं चाहिए उसको। और परिवर्तन करने के लिए, वो हमारा साथ देने के लिए तो वो रेडी है। तो उसने अपना हाथ बढ़ाया है, अभी मेरा चॉइस है, क्या मैं वो हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा ना एक बार उसका, तो हम इजीली तर जाएंगे इस सिचुएशन से, इजीली बाहर हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं सर्वशक्तिवान के साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूँ। मैं शिव का बच्चा गणेश हूँ। तो जब ये नशा मुझे चढ़ता है, तो मेरे जीवन में सब विघ्न विनाश हो जाते हैं, मुझ में अष्ट शक्तियाँ भरती जाती है, और फिर मेरा जीवन दिव्य गुणों से भरपूर हो जाता है। तो भगवान के महावाक्य हम कल सुनेंगे, ये अष्ट शक्ति अपने आप में हम धारण करेंगे। पहले अभी हम 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं, ठीक है? ओम शांति। भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान मैं चमकता सितारा इस देह का मालिक हूँ। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। हर परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति मुझ आत्मा में है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान परमात्मा की मैं संतान हूँ।
मैं आत्मा अब अपने शरीर से अलग होकर चलती हूँ अपने घर, अपने पिता से मिलने। देखें अपने आप को। मैं आत्मा लाल सुनहरे प्रकाश के बीच में पहुंच जाती हूँ। कितनी शांति है मेरे इस घर में। अनुभव करें शांति धाम का। मेरे सामने है सर्वशक्तिवान शिव बाबा। मेरा प्यारा पिता मुझ आत्मा पर शक्ति की किरणें बरसा रहा है। मेरी सभी कमी कमजोरी इन किरणों से दूर हो रही है। मुझ आत्मा में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति भरती जा रही है। महसूस करें अपने आंतरिक शक्ति को। शिव बाबा के सानिध्य में मैं अपने आप को शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने में शक्ति भरते अब मैं आत्मा वापस अपने साकार शरीर में लौट आती हूँ।
मैं अब चार्ज्ड हूँ। मेरी इस आंतरिक शक्ति से पूरा वायुमंडल शक्तिशाली बन गया है। अब कोई डर नहीं। मैं निर्भय हूँ। स्वयं भगवान हमेशा मेरे साथ है। इसी स्मृति से मैं अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति।